बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 8। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और बात करेंगे खास पेशकश में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शुक्रवार को जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई उस खबर पर होगी बात। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी को स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया और उस पर 7 लाख का इनाम था। लेकिन काला जठेरी का नाम सिर्फ जुर्म की दुनिया से ही नहीं बल्कि छत्रसाल स्टेडियम के पास हुए सागर धनकर हत्याकांड से भी जुड़ा है, जिसके आरोप में सुशील कुमार जेल में है। ये काला जठेरी है, दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस क्राइम सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने काला जठेरी को पकड़ लिया। काला जठेरी के जुर्म की दास्तान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक फैली हुई है और उस पर 7 लाख का इनाम इस बात का सबूत है कि काला जठेरी कितना कुख्यात अपराधी था। पिछले 10 महीने में काला जठेरी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया। काला जठेरी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। फरवरी 2020 में पुलिस ने काला जठेरी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी से भाग निकला। पुलिस को इस बात का शक था कि काला जठेरी विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, मगर काला जठेरी देश से ही पकड़ा गया। यानी विदेश से बैठकर गैंग चलाने की बात सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए थी। हालांकि काला जठेरी के 2 साथी वीरेंद्र प्रताप और काला राणा थाईलैंड से, जबकि दूसरा साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार कनाडा से गैंग ऑपरेट कर रहा है। यानी जठेरी के जुर्म का काला साम्राज्य देश के बाहर तक फैला हुआ है। काला जठेरी के तार छत्रसाल स्टेडियम के पास हुए चर्चित सागर हत्याकांड से भी जुड़े रहे हैं। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार ने उसके भांजे सोनू महाल की पिटाई की थी। इस पिटाई में सोनू महाल की मौत हो गई थी। उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। कुछ दिनों पहले जेल में बंद सुशील कुमार ने भी काला से अपनी जान का खतरा बताया था। हालांकि सुशील और काला पहले दोस्त थे, मगर छत्रसाल स्टेडियम वाली घटना के बाद दुश्मनी हो गई। काला जठेरी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी खास है और ये दोनों ही अपराधी मिलकर गैंग चलाते हैं, जिसमें 200 से भी ज्यादा शूटर हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस काला जठेरी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जहां वो उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। जितेंद्र, जी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हमारे साथ। गुड मॉर्निंग जितेंद्र। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी को स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। एक लंबे वक्त से इस गिरफ्तारी का और एक लंबे वक्त से जठेरी जो था रडार पर था, कई सारे गंभीर मामलों में उसकी संलिप्तता, आखिरकार हत्थे चढ़ ही गया। देखिए निधि, काला जठेरी इस समय जो अगर मैं बात करूं कि जो गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है काला जठेरी। और इसको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने यूपी के सहारनपुर से। पिछले काफ़ी समय से काला जठेरी पूरी तरह से एक्टिव था। साल 2017 में हरियाणा पुलिस ने इसको गिरफ्तार जरूर किया था, लेकिन जब 2020 में, जब फरवरी 2020 में इसको गुड़गांव से फरीदाबाद शिफ्ट किया जा रहा था, उसी समय इसके ऊपर जो पुलिस टीम थी उसके ऊपर अटैक करके काला जठेरी को छुड़वा दिया गया था। तो इसके गैंग में इतने कुख्यात तरह के लोग हैं जो कि इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और इसीलिए ज़्यादा समय तक ये जेल में रह नहीं पाता था। इसके गैंग के जो दूसरे जो ऑपरेटिव्स थे वो भी बिल्कुल इसी तरह से डेडिड हैं और काफ़ी सारे जो गैंग्स थे जो अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे वो भी इसके साथ मिल करके काम करने लग गए थे। तो इसी से पता लगता है कि काला जठेरी कितना बड़ा और कितना कुख्यात आदमी था। लॉरेंस बिश्नोई जो एक अपने आप में बड़ा गैंगस्टर है, जो कि उसके गिरोह में काफ़ी सारे लोग हैं। लॉरेंस की बिश्नोई ने सलमान खान को मारने तक की सुपारी ले रखी थी और इसी के साथ जितेंद्र गोगी। तो ये 3-4 जो दिल्ली एनसीआर में जो ऑपरेट करने वाले बड़े गैंग थे, वो सभी गैंग इस समय काला जठेरी के लिए काम कर रहे थे। और इसमें जो रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो सुशील पहलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें सागर पहलवान की हत्या कर दी गई थी, उसमें सुशील पहलवान ने सोनू महाल के ऊपर
ऊपर अटैक किया था, सोनू महाल की पिटाई की थी। सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा लगता है और उसी के बाद से ये दुश्मनी काफ़ी बढ़ने की आशंका हो गई थी और पुलिस इसको लेकर के काफ़ी अलर्ट थी कि कभी भी किसी भी तरह से सुशील पहलवान की हत्या जो है काला जठेड़ी कर सकता है और खुद सुशील पहलवान को भी इस बात का डर है। तो इसको लेकर के पिछले काफ़ी समय से पुलिस काला जठेड़ी और जो इसके गैंग के जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रैप करने में लगी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है निधि इसमें कि जब फरवरी 2020 को जब काला जठेड़ी को इसके गैंग के लोगों ने छुड़वा लिया था, उसके बाद से ये कहाँ पर है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि काला जठेड़ी ना सिर्फ कुख्यात बदमाश है बल्कि ये इंटेलिजेंस भी है। चाहे ये 12वीं तक पढ़ा हो, केबल ऑपरेटर का काम करता हो, साल 2009 में इसने क्राइम की दुनिया में एंटर किया हो, लेकिन बावजूद इसका जो अगर क्राइम को लेकर के बात करें तो काफ़ी शार्प था और भारत में बैठ करके ये इंटरनेशनल नंबरों को यूज़ कर रहा था और जिससे भी बात करनी होती थी वो इंटरनेशनल नंबर के जरिए बात करता था ताकि इसकी लोकेशन किसी भी तरह से पकड़ में ना आए। लेकिन जब पिछले साल जब ये एस्केप हो गया था अपने साथियों के जरिए, उसके बाद से ही टीम इसकी लगातार तलाश कर रही थी और कल इसको यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा, इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां विस्तार से साझा करने के लिए। ये कितनी बड़ी सफलता है पुलिस की और कितने लंबे वक्त से लगातार रडार पे था। इसको ट्रैप करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए सारी कोशिशें जारी थी। आखिरकार पुलिस के हत्थे सहारनपुर से ही चढ़ी गया। काला जठेड़ी के जुर्म की दास्तान की एक पूरी फहरिस्त या यूं कहा जाए पूरा काला चट्टा आपके सामने। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 25 हत्याओं को इसने अंजाम दिया। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। फरवरी 2020 में पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.